हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे की तैयारी करने वाले सभी छात्र और छात्राओं का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म से पहले से जुड़े हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर से चल रही होगी, ठीक है? और आप बहुत अच्छे से अब तैयारी में लग भी गए होंगे दोस्तों, क्योंकि अब परीक्षा का समय नज़दीक आता चला आ रहा है, ठीक है? तो देखिए, आज की जो क्लास नंबर 3 होने वाली है, बहुत आसान प्रश्न इस क्लास में होने वाले हैं और बहुत आसान प्रश्न वो प्रश्न है दोस्तों जो रेलवे ने पूछे हैं, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर देखिए क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर तो मित्रों करना ही है, ठीक है? और इस प्लेटफ़ॉर्म पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और परमानेंटली इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ रेलवे की तैयारी के लिए जुड़ जाइए, ठीक है? चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आज की जो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान देना है क्योंकि आप पढ़ क्या रहे हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है? भूगोल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आपको अपना जो भारत का जो मैप है और इंडिया के यानी भारत के मैप के साथ-साथ आपको वर्ल्ड के मैप का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है मित्रों, तो आप इन क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से कर भी ले जा रहे होंगे, ठीक है? अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर आप विज़िट कर सकते हैं, ठीक है? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन-सी नदी, ठीक है, ध्यान देना है कि इनमें से कौन-सी नदी गंगा की सहायक नदी है मित्रों, आपने ध्यान देना है। देखिए, आपको गंगा की सहायक नदी है तो आपको इंडिया के मैप को ध्यान में रखते हुए गंगा के आसपास यानी अब आपके दिमाग में गंगा नदी के बहाव का जो मैप है आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आपने पता है कि देखिए ब्यास नदी भी यहाँ से नहीं गुजरती गंगा जी के आसपास से, तुंगभद्रा नदी भी उत्तर प्रदेश या जो पूरब की तरफ कहीं नहीं, ये कर्नाटक में है और मानस है दोस्तों ये आसाम में है, ठीक है? तो एक नदी बचती है वो है गंडक, ठीक है? दोस्तों ये गंडक नदी उत्तर प्रदेश और बिहार में अपना बहाव रखती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है? तो उत्तर मतलब गंगा जी की सहायक नदी जो है गंडक है, ठीक है? वैसे तो गंगा जी की सबसे बड़ी अगर सहायक नदी में गिना जाता है तो वो यमुना जी को गिना जाता है, ठीक है? जो प्रयागराज में गंगा जी से मिल जाती है, ठीक? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, रेलवे पूछा है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों देखिए काफ़ी स्टैटिक जीके का बहुत पुराना क्वेश्चन है और रेलवे ने बहुत ज़माने से इन परीक्षाओं में पूछा है इस क्वेश्चन को, तो वो है वाराणसी, ठीक है? ये डीजल की बात है, अगर वो बिजली वाला लोकोमोटिव की बात आती है तो ये जो है चितरंजन पश्चिम बंगाल में, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगर आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर नए हैं तो कृपया मैं आपसे सलाह करूँगा आपको और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कृपया आप इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं करा है तो, ठीक है? और वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है? लाइक में कोई पैसा नहीं जाता दोस्तों, उससे थोड़ा-सा फीडबैक पॉजिटिव होने का पूरा प्रयास रहता है, ठीक है? चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन-सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग की बात कर रहा है तो प्यारे बच्चों, रेल सुरंग जो है पीर पंजाल सुरंग है, कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, परंतु जब रेलवे ने पूछा है तो हमें इसे ध्यान रखना है कि भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 8000 स्टेशनों को जोड़ता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन-सा द्वीप लक्षद्वीप से संबंधित नहीं है बच्चों? आपने ध्यान देना है, मिनी काय भी लक्षद्वीप का ही भाग है, करावती जहाँ उसकी राजधानी है और अमिनी भी लक्षद्वीप का, क्योंकि आपने पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप जो है 36 द्वीपों का समूह है, ठीक है? तो इस प्रकार जो नील द्वीप है दोस्तों, वो लक्षद्वीप का हिस्सा नहीं है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नदी द्वीप माजुली जो भारत का पहला पहला और एकमात्र द्वीप जिला बना है, ठीक है? इसे ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए माजुली जो नदी द्वीप है दोस्तों, वो भारत के साथ-साथ विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसी नदी द्वीप को जो आसाम में है दोस्तों, इसे जो है क्या बनाया गया है? जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है? और किस नदी का द्वीप है? ये ब्रह्मपुत्रा जो आसाम में है दोस्तों, उस नदी का द्वीप है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि माउंट कंचनजंगा कहाँ है और क्या है दोस्तों? तो ये जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, कहाँ पर है? तो दोस्तों भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, हिमालय श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत जो है, भारत के सबसे छोटे राज्य सिक्किम में कंचनजंगा है, ठीक है? कंचनजंगा जो है सिक्किम के उत्तर में, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है, इसका कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। अगर ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बच्चों वो है केटू, ठीक है? केटू जिसे गॉड ऑस्ट्रिन भी बोलते हैं दोस्तों, ये जो है काराकोरम श्रेणी में है, ना कि ये हिमालय श्रेणी में, ठीक है? आपने ध्यान देना है, आगे भी इससे संबंधित क्वेश्चन आते रहेंगे और क्लियर करते रहेंगे, ठीक है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी काफी बार मल्टीपल परीक्षाओं में पूछा गया है, इनका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ठीक? चलिए अगले आगे को देखिए। देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन अपने आप में 5 स्टार श्रेणी में है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन-सी इकाई का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? वैसे तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, परंतु नॉर्मली तरीके से अगर खगोलीय दूरियों की बात करते हैं, तो वहाँ प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है? चलिए, देखिए इससे अधिक जानकारी ये खगोलीय दूरी दोस्तों हमने अपनी जो जो हमारी फिजिक्स की क्लास चली है, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया गया। यहाँ पर जो है केवल और केवल जो है एमसीक्यू रूप में हम जो रिवाइज़ क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लाक्षद्वीप सागर को और किस नाम से जाना जाता है प्यारे बच्चों? तो इसे जो है लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपने ध्यान देना है ये महाबलीपुरम में है। ठीक है, नया क्वेश्चन है। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन भी उस समय के हिसाब से करंट अफेयर में रहा होगा कि सितंबर 2015 में नासा के वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बाहर किस ग्रह पर बहते पानी के सबूत मिले। दोस्तों इस टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा है, परंतु आप इसे अपनी जानकारी के अनुसार थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो मंगल ग्रह था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है कि भारत की जो मुख्य भूमिका सबसे दक्षिण जो छोर कौन सा है दोस्तों, वो है कन्याकुमारी। ठीक है, इस तरीके से अगर भारत को आप देखते हैं तो भारत के यहाँ कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी जो है भारत का सबसे दक्षिणतम भूमि तटीय छोर है। ठीक है, वैसे तो भारत का दक्षिण जो है दक्षिण भाग यहाँ आ जाएगा, परंतु आपने देखा कि जो मुख्य भूमि से लगा हुआ भाग है भारत का दक्षिण, वो है कन्याकुमारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी कहाँ स्थित है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जो पृथ्वी की जो परपटी में सबसे जो पुराने चट्टान ज्वालामुखी विस्फोट में बाहर आ जाती है और कठोर चट्टानों के रूप ले लेती हैं, उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, अग्नि चट्टान कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए केटू है। ठीक है, तो केटू है, पहली माउंट एवरेस्ट है, दूसरी केटू है और तीसरी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। भारत की सबसे ऊंची हिमालय श्रेणी में चोटी है। ठीक है, तो आपने ध्यान देना है कि तीन अगर सबसे ऊंची चोटियों की बात करते हैं तो पहले नंबर पर माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,848.48 मीटर है, इसे ध्यान देना, परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरी केटू है जो भारत में है, जो काराकोरम श्रेणी में है, ना कि हिमालय श्रेणी में है। ठीक है, और तीसरी की बात करते हैं तो वो है भारत में है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो कहाँ पर है, सिक्किम राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन सही है। दोस्तों देखिए ना तो ये सही है, ठीक है, और ना ये सही है। कहने का मतलब ये है जो रबी गेहूं जो है रबी की फसल है, ये श्योर बात है। अब आपने देखिए पहले विकल्प को पढ़िए कि खरीफ फसलें सर्दियों में बोई जाती है, नहीं। ठीक है, सर्दियों में जो है रबी की फसल बोई जाती है। ठीक है, इसी तरीके से रबी फसलें पहले मानसून की फसलें हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज की जो क्लास का बच्चों लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाश गंगा को दर्शाते हैं, तो दोस्तों वो घुमावदार के साथ दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए आज की क्लास बच्चों आपको कैसी लगती है, कृपया एक लाइक करके जाना है। ठीक है, क्लास को पूरा देखना है। अगर प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करना है, उन्हें सजेशन देना है कि रेलवे की अगर बेहतर तैयारी के कॉन्सेप्ट के साथ अगर तैयारी कहीं हो रही है तो ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।